किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास लाखों की संपत्ति और एक बड़ा सा खुशहाल परिवार था, जो कि सब तरह की सुख सुविधाएं थी। लेकिन फिर भी उसका मन अशांत था। जब परेशानी बहुत बढ़ गई तो वह भगवान बुद्ध के पास गया और अपना कष्ट उन्हें बताकर प्रार्थना की। हे तथागत, जैसे भी हो मेरे अशांति को दूर करिए, मेरे कष्टों को दूर करिए। ये चिंता मुझे खाई जा रही है। बुद्ध ने उसकी बात पूरे ध्यान से सुनी और उन्होंने कहा, आमुख नगर में एक बहुत बड़ा धनी रहता है, उसके पास जाओ, वह तुम्हें रास्ता दिखा देगा। सेठ ने सोचा कि तथागत उसको बहका रहे हैं। उसने बुद्ध से कहा कि तथागत, मैं तो आपके पास बड़ी आशा लेकर आया हूँ, आप ही मेरा उद्धार करिए। भगवान बुद्ध ने फिर वही बात दोहरा दी। लाचार होकर सेठ उस नगर के लिए रवाना हुआ। वहां पहुंचकर वह देखता है कि उस धनपत का कारोबार चारों ओर फैला हुआ है और उस व्यक्ति का चेहरा फूल की तरह खिला हुआ है। वह एक ओर बैठ गया। इतने में ही एक आदमी आया। उसका मुंह उतरा हुआ था। वह बोला, मालिक, हमारा एक जहाज समुद्र में डूब गया, लाखों का नुकसान हो गया। धनपत ने मुस्कुराकर कहा, मुनीम जी, इसमें परेशानी की क्या बात है, व्यापार में तो ऐसा होता ही रहता है। इतना कहकर वह अपने साथी से बात करने लगा। थोड़ी देर में एक दूसरा व्यक्ति आकर बोला, सरकार, रुई का दाम चढ़ गया है, हमें लाखों का फायदा हो गया है। धनिक ने कहा, मुनीम जी, इसमें खुश होने की क्या बात है, व्यापार ऐसा होता ही रहता है। सेठ को अपनी समस्या का समाधान मिल गया था। उसने समझ लिया, शांति का स्रोत वैभव नहीं है, मन की समता में है। उसने मन ही मन भगवान बुद्ध का धन्यवाद किया और घर आकर अपने व्यापार में फिर से लग गया। अपने व्यापार में वह फिर इसी तरह से खो गया कि उसे किसी तरह की चिंता ही नहीं रहा। नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है, कोई मतलब नहीं। उसने अपने आप में सोच लिया था, बिजनेस है, नुकसान भी होगा, फायदा भी होगा। दोस्तों, इसी तरह आज हम अपनी डेली दिनचर्या में उलझे हुए हैं। किसी से झगड़ा कर रहे हैं, उसका टेंशन लेते हैं। कभी परिवार में झगड़ा हो रहा है, उसका टेंशन ले रहे हैं। कभी मेरे पास पैसे नहीं है तो उसका टेंशन है, पैसा ज्यादा है तो उसका टेंशन है। दोस्तों, चिंता करना छोड़ दीजिए, आपकी सारी बीमारी गायब हो जाएंगे। चिंता चिता के समान है, चिंता चिता तक ले जाती है और चिंतन करने से आप आगे जाते हैं। तो चिंता ना करके चिंतन करिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, सकारात्मक रहिए, कोई बीमारी नहीं होगी दोस्तों। और अपने जीवन में एक दूसरे को माफ करना सीखिए। कभी किसी से कुछ भी हो जाए, अगर उसमें आपकी गलती हो या ना हो, माफ करना चाहिए। चलिए, तुम ही बड़े बने रहो, उसका परिणाम आपको बाद में जरूर मिलेगा, सुख चैन आपको मिलता है। तो दोस्तों, यह छोटी सी महात्मा बुद्ध के उपदेश आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिख दें और 4 लोगों में शेयर करें, उनके जीवन में भी खुशियाँ लाएं। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं चटनी के बारे में। एक ऐसी चटनी जिस चटनी को खाने से बहुत सारी बीमारियां दूर हो सकती है, और दूर तो होगी। यदि आपके शरीर में कोई सारी बीमारियां नहीं है तो आपके शरीर में कभी बीमारियां होगी ही नहीं। यह आपके शरीर की सुरक्षा भी करेगा। और दोस्तों, चटनी किसको पसंद नहीं है? चटनी सबको पसंद है। हम खाना खाते हैं, सब्जी खाते हैं, दाल, रोटी, चटनी, अचार, ये सब हम क्यों खाते हैं? तरह तरह के खाते हैं। तो दूसरी चीज तो हम स्वाद बढ़ाने के लिए चटनी अचार खाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो उसमें जो गुण छुपे होते हैं, जो शक्तियाँ छुपी होती है, जो मल्टीविटामिन प्रोटीन छुपे होते हैं, वो हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। तो चटनी खाइए बदल बदल के, कभी आंवले का चटनी खाइए, कभी टमाटर का खाइए, या दोस्तों कभी धनिया के। ये आपके किचन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी चटनी आप बना बना के खाते रहिए, आप स्वस्थ व निरोग रहेंगे। तो दोस्तों, आज हम आपको ऐसे ही पेड़ के पत्ती के बारे में बताने वाले हैं, जिसे आयुर्वेद में इसे सुपर फूड कहा गया है। सुपर फूड है, ये आयुर्वेद का सुपर फूड है।
और इस पेड़ की दोस्तों छाले भी काम आते हैं, पत्ते भी काम में आते हैं और इसके फल भी काम में आते हैं। फल भी गुणकारी है, इसके पत्ते भी और इसके छाले भी गुणकारी है और इसकी पत्ती की पाउडर भी मार्केट में बिकता है और बहुत महंगा बिकता है और इसके फल भी मार्केट में बिकता है। हो सकता है कि इसकी सब्जी आपको ना पसंद हो तो ट्राई करिए, नहीं पसंद है तो भी हफ्ते में 1-2 दिन खाइए। और ये दोस्तों 3 से 4 महीना ही इसका फल मिलता है, ज़्यादा नहीं मिलता। और ये प्रकृति है, प्रकृति के हिसाब से जो फल उत्पादन होता है, जो सब्जियां उत्पादन होती है, हमें उसी हिसाब से खाना चाहिए क्योंकि हमारा शरीर जो है उसी हिसाब से उसे पचाता है। तो ये नहीं है कि हम आज के समय में ठंडी में पालक हो रही है तो ठंडी के महीना ना खा के हम गर्मी में खाएं। गर्मी में आप पालक खाएंगे, अरे गर्मी में भी पालक उगाए जाते हैं लेकिन तब उसमें कीटनाशक ज़्यादा प्रयोग होता है। तो इसलिए पालक का समय बना है। सबसे ज़्यादा जो साग उत्पादन होता है ठंडी में होता है और ठंडी में हमारा पाचन तंत्र बहुत तेज होता है, इसीलिए हम साग उग जम के ठंडी में खाते हैं। और फिर हम 4 महीने जब ठंडी में साग खाते हैं तो फिर अगले 8 महीने हम स्वस्थ व निरोग रहते हैं। तो चटनी भी दोस्तों, इसका फल भी लगभग ठंडी में ही आता है। इसके फल की आप सब्जी भी खा सकते हैं, दाल में भी डाल के खा सकते हैं और इसकी पत्ती को चटनी बना के। तो आज हम इसकी पत्ती के बारे में बात करेंगे। इसके पत्ती में कौन कौन सी प्रोटीन पाए जाते हैं, चलिए उसको हम जान लेते हैं। इसके पत्ती में पाया जाता है दोस्तों विटामिन, खनिज पदार्थ, एंटीऑक्सीडेंट, क्लोरोफिल, अमीनो एसिड और 40 से भी अधिक प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी अल्फरेटिव गुण, एंटी कैंसर गुण, एंटी ट्यूमर गुण, एंटी डायबिटीज गुण, इतने सारे गुण पाए जाते हैं। यानी डायबिटीज को भी दूर करने की क्षमता है, कैंसर को भी, शरीर में कहीं गांठ गठिया है तो वो है, उसको भी दूर करने की क्षमता है। तो इस पत्ती में इतने सारे फायदे हैं। अब अगर हम इसके फायदे के बारे में बात करें दोस्तों, ये घाव को बढ़ने में मदद करता है, अस्थमा रोग से बचाता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में सहायक है, आँखों को हेल्दी रखता है, आँखों की रोशनी को तेज करता है, आँखों से संबंधित कोई भी समस्या है उसे भी दूर करने में हेल्प करता है, वजन को कंट्रोल करने में सहायक है, कैंसर जैसे रोग से बचाता है, कैंसर के रोग में भी उपयोगी है, मलबे के स्तर को कम करने में सहायक, हड्डियों को मजबूत व स्वस्थ बनाता है, हृदय को स्वस्थ रखता है, खून की कमी को पूरा करता है, मस्तिष्क को स्वस्थ रखता है, लीवर को स्वस्थ व निरोग बनाता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, पेट की समस्या को दूर करता है, पेट से संबंधित कोई भी बीमारी है उसे दूर करता है, त्वचा को स्वस्थ रखने में सहायक, ये बढ़ती उम्र को कम करता है। इस तरह से छोटे मोटे इसके अन्य बहुत फायदे हैं। अगर हम इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो इसकी साइड इफेक्ट कोई नहीं है, बस हमें एक सीमित मात्रा में लेना है। किसी भी चीज की हद अति होती है। आप दूध खा रहे, दूध नुकसान नहीं करता लेकिन हद, लेकिन जब उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो वो भी नुकसान करेगा। तो हमें एक लिमिट मात्रा में खाना चाहिए और कोई चीज़ें हो कुछ ही दिन खाना चाहिए, कुछ दिन बाद हो कुछ दिन बाद हो, सारी चीज़ें बदल बदल के हमें खाना चाहिए। और दोस्तों जब जिसका सीजन हो वो सीजन में ही हमें यूज करना चाहिए, अदर सीजन में यूज हमें नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आपने ये समझ लिया कि इसके फायदे क्या हैं, आपने ये भी समझ लिया कि इसमें कौन सी गुण पाए जाते हैं। अब हम समझते हैं इसका नाम क्या है, इसे प्रयोग कैसे करना है, इसका चटनी कैसे बनाना है, कितनी पत्ती के बनाना है, कब बनाना है। दोस्तों ये है मोरिंगा, जिसे हम कहते हैं सोयजन, हिंदी में सहजन कहते हैं, इंग्लिश में मोरिंगा। अब इस समय मोरिंगा के पाउडर दोस्तों बहुत जबरदस्त बिक रहा है और बहुत महंगा बिकता है। यह आयुर्वेद का सुपर फूड है। इस समय लोग इसे बहुत लाइक कर रहे हैं, बहुत बिक रहे हैं। शायद ये सहजन का पेड़ हर एक जगह, हर एक गांव में पाया जाता है, वैसे भी पाया जाता है, मार्केट में भी मिलता है। तो दोस्तों इसकी पत्ती को आप तोड़ के लाइए अगर आपके अगल बगल है, और अगर नहीं है तो सोयजन का पेड़ लाइए और अपने घर के आसपास अगल बगल में लगा लीजिए। 10 दिन 15 दिन में लग जाएंगे, पत्ती निकलने लगेगी चटनी बनाने भर का। और जब इसका फल आता है तो इसके फल की सब्जी भी खा सकते हैं, लगा ले, इसके बहुत सारे फायदे हैं। और जब इसका सीजन खत्म हो जाए तो इसके पत्ती का पाउडर सुखा करके पाउडर बना के इसका चूर्ण भी बना सकते हैं, जो मार्केट में मिलता है।
मोरिंगा चूर्ण के नाम से। तो सोईजन का पेड़ दोस्तों बहुत ही अच्छा चीज है, इसे आज आप ही अपने घर पे पेड़ लगा लीजिए। तो चलिए अब जानते हैं कितनी पत्ती की चटनी बनाता है। इसकी आपको 5 पत्ती लेनी है। कितनी पत्ती? सिर्फ और सिर्फ 5 पत्ती। और इसके साथ में हरी धनिया की पत्ती ले लेना है 1 चम्मच। हरी मिर्च लेना है, अगर आप तीखा खाना चाहते हैं चटनी तभी स्वाद बनेगा, या चटनी में जो भी चीज डालते हैं आप डाल सकते हैं। इसकी पत्ती 5 होगी, बाकी आप स्वादानुसार इसमें हरी धनिया की पत्ती डाल सकते हैं, हरी मिर्च डाल सकते हैं, काला नमक डाल सकते हैं, लहसुन डाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें डाल के आप चटनी बना लेंगे। इस चटनी को ऐसे ही आप 2 बार खा सकते हैं, सुबह शाम खाइए या 1 बार खाइए। 5 से 10 पत्ती आप एक दिन में खा सकते हैं। और इसकी चटनी के तौर पर कितना दिन खाइए, इसका जब सीजन होता है तो सीजन में आप जरूर इसकी चटनी खा सकते हैं। सीजन यही है, ठंडी में इसका फल आना शुरू होता है, तो इसका खा सकते हैं। 1 हफ्ते इसकी चटनी खाइए, फिर 1 हफ्ते दूसरी चटनी खाइए, मतलब 2 दिन 3 दिन खाइए, या आज खा लीजिए, 1 दिन 2 दिन छोड़कर खाइए। तो यहाँ कहने का मतलब यह है कि हर एक चीज को आप लगातार तो खा नहीं सकते, तो इसीलिए इसको भी अपने चटनी के रोटेशन में यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप जिस तरह से आप टमाटर की चटनी खा रहे हैं, धनिया की चटनी खा रहे हैं, आंवले की चटनी खा रहे हैं, इसी तरह से हफ्ते में 1 आध दिन इसकी भी चटनी को शामिल कर लेंगे, तो इसके बहुत सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे और पूरे फायदे के साथ आपका शरीर स्वस्थ व निरोग रहेगा। और इसके साथ साथ दोस्तों एक जानकारी और भी दे दे जो हमारे शरीर को बीमार करता है। हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। तो दोस्तों ये हमारे शरीर के जब इन 3 दोषों में गड़बड़ी आ जाती है, यानी कि डिसबैलेंस हो जाता है, तभी हमारे शरीर में कोई विकार उत्पन्न होता है। तो वात पित्त कफ आपके शरीर का ये ना बिगड़े, इसीलिए वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली जो भी चीजें हैं आप खाना छोड़ दीजिए, आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो वात पित्त को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें हैं और वात पित्त कफ रोग क्या होता है, इससे संबंधित हमने पुराने वीडियो में बात करी है, आप उसे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों हमारे शरीर 5 तत्वों से बना है, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन्हीं से पृथ्वी भी बनी है। अब दोस्तों इसमें से कोई भी तत्व जब हमारे शरीर में कम होता है, कोई भी प्रोटीन विटामिन हमारे शरीर में कम होता है, तो हम बीमार होते हैं। तो आपको ऐसे डाइट को मैनेज करना चाहिए जिसमें हर एक तरह के प्रोटीन्स विटामिन्स पाए जाते हैं। तो जब सब तरह के प्रोटीन्स विटामिन्स आप डेली खाएंगे तो आप बीमार नहीं होंगे। और तीसरी चीज जो आपके बीमारी का कारण होता है वो होता है आपके लाइफ स्टाइल। आप अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करिए, आप अपने लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा बदलाव करिए। जैसे कि दोस्तों रोज सुबह 5 बजे उठने का प्रयास करिए। 5 से 7 बजे तक ये 2 घंटे का समय आप योगा एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन जरूर करिए। अब योगा प्राणायाम और मेडिटेशन में क्या करना है दोस्तों, डेली 5 से 6 किलोमीटर अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार तेज चलिए, मॉर्निंग वॉक करिए। तेज चलने के लिए हो सके तो नंगे पांव चलिए, पक्की रोड पर नहीं, जहां मिट्टी हो, घास हो। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं, बेनिफिट है। एक तो छोटे छोटे कंकरी आपके पैर में चुभेंगे तो एक्यूप्रेशर का काम होगा, और दूसरा दोस्तों ओस की बूंदी आपके पैर में लगेगी। ओस जो पानी होता है सुबह का, उससे आपका शरीर हरा भरा वैसे ही घास के तरह हो जाएगा, ताजा रहेगा, आंखों की रोशनी बढ़ेगा, आंखों से संबंधित कोई बीमारी नहीं होती है। और वहीं बैठकर योगा करिए, जैसे अनुलोम विलोम, और 10 से 15 मिनट आप कपालभाति करिए। वहीं पर शीर्ष आसन करिए, पुशअप मारिए, दंड बैठक, उठक बैठक करिए। जैसे आपकी उम्र है, सामर्थ्य है, अपनी उम्र और सामर्थ्य के हिसाब से आप योगा एक्सरसाइज करिए। मेडिटेशन तो जरूर करिए। 15 से 20 मिनट अपने आप को जानिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, नेगेटिव कभी मत सोचिएगा। पॉजिटिविटी आपके शरीर के अंदर होना चाहिए। और सूर्य प्राणायाम 10 मिनट जरूर करिए। तो जब आप सुबह 5 से 7 बजे तक 2 घंटे का समय ये सब करते हैं, जिससे आप हमेशा स्वस्थ हृष्ट पुष्ट बने रहेंगे। आपका शरीर हमेशा स्वस्थ पुष्ट बना रहेगा, आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे। और साथ ही पानी पीने का नियम, खाने का नियम, प्रकृति का नियम जरूर से पालन करिएगा। तो ये नियम सभी को पालन करना चाहिए,
बच्चे बूढ़े नौजवान स्त्री पुरुष सभी। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो में जो जानकारी आपको मिली है वो अच्छी लगी होगी। तो इसीलिए वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में साझा जरूर करें और साथ ही अंत तक इस वीडियो में बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।